गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ सवाल देखेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बनाना सीखे थे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का चार्ज सिस्टम का भी देख लिया था। अगर दो चार्ज दिए हुए हैं एक साथ, या तीन चार्ज दिए हुए हैं, या चार चार्ज दिए हुए हैं, तो कैसे उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते थे। तो उनका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना फिर से अभी देखेंगे कुछ सवाल से। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आज निकालना सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। हम रिंग के लिए तो पढ़ चुके थे, अब हम लोग आर्क की वजह से पढ़ेंगे। अगर एंगुलर रिंग दिया हुआ है, पूरा सर्कुलर रिंग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है, एक कह सकते हैं कि आर्क दिया हुआ है, एंगल नहीं, एक पर्टिकुलर आर्क दिया हुआ है, यानी रिंग का कुछ पर्टिकुलर पार्ट दिया हुआ है, तो उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको निकालना सीखेंगे। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई थ्रेड दिया हुआ है जो कि बहुत ही लंबा थ्रेड है, इनफाइनाइट लंबा थ्रेड है, तो उसकी वजह से क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कुछ नया। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सही दिखा रहा है। अगर इधर देखा जाए तो सर पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर यहाँ पे देखा जाए तो शार्प एज आ गया। अगर शार्प एज आ गया तो यहाँ पे टेंजेंट एक से ज्यादा बन सकते हैं। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट बन सकते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक से ज्यादा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया सर। अगर इसमें देखा जाए सर तो इसमें कुछ डायरेक्शन बताया है क्या? हाँ, इसमें भी डायरेक्शन बताया है कि ये ऐसे पॉजिटिव से निकल रहा है और ये ऐसे दिया है कि नेगेटिव में जा रहा है। तो क्या ये सही है क्या? नहीं सर, ये पॉजिटिव से रेडियली तभी जाता है जब ये आइसोलेटेड चार्ज होता है, यानी इसके पास और कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दूसरा चार्ज भी है, तो ये रेडियली आउटवर्ड तो नहीं होगा। तीसरा देखा जाए तो सर ये पॉजिटिव से जा रहा है और पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे जा रहा है। अच्छा, और नेगेटिव में ये जा रहा है। सर ये हो सकता है, जरा इधर देखा जाए। सर पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से, बिल्कुल सर, पॉजिटिव से नेगेटिव में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है। अगर लूपिंग का बात किया जाए तो वो पूरा सर्कुलर लूप तो नहीं बनाता है, लेकिन हाँ, ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव से और टर्मिनेट करता है नेगेटिव में, यानी कि ये हमारा सही है, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया? आगे बढ़े? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कह रहा है, अच्छा इस पे चार्ज वगैरह कुछ दिया है क्या? एक सेकंड। हाँ, चार्ज इस पे दिया हुआ है, इस पे चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्कुलर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू। कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ चार्ज रिंग। कह रहा है यहां पे सेंटर पे आपने उसको प्लेस किया गया है। ठीक है, सेंटर से प्लेस करने के बाद कह रहा है कि रेडियस ए, अच्छा रेडियस ए दिया हुआ है, ठीक है भैया, ये जो रेडियस है ये रेडियस ए दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कह रहा है यहां पे जो माइनस क्यू चार्ज है, सपोज कीजिए इसको थोड़ा सा आगे लेके आया गया। ठीक है, जैसे ही इस माइनस क्यू को यहां पे लेकर के आएंगे, सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जाता, लेकिन ये माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो जाहिर सी बात है सर ये पॉजिटिव चार्ज इसको कहीं ना कहीं ऐसे खींचने लगेगा। ध्यान से देखिएगा, और कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको खींचने लगेगा, यानी ये इधर भागना शुरू करेगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इस रिंग के कारण फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा। जैसे ही यहां पे आएगा, यहां पे फोर्स जीरो हो जाएगा सर, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे अगर बात किया जाए तो फोर्स सेंटर ऑफ सिमेट्री पे जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। लेकिन सर जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से इसके पास एक्सेलरेशन होगा और ये आगे भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा। जैसे ही ये सेंटर से आगे बढ़ेगा, सपोज कीजिए ये कहीं यहां आएगा, तो सर देखा जाएगा जैसे ही ये सेंटर से आगे बढ़ना शुरू करेगा, ये फिर से रिंग इसे खींचना शुरू करेगा, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आगे आएगा और फिर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पीछे भागने लगेगा। फिर वैसे ही जैसे सेंटर पे आएगा 4-0, लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और रिटार्ड होता जाएगा, और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर ये क्या करेगा, ये पीछे भागना शुरू करेगा। तो क्या इससे ये पता लग रहा है कि सर ये कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है? बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है। अगर ये कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया ये आपका था माइनस क्यू चार्ज, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम बात करें ये एक्स डिस्टेंस पे है, हमने इसको बहुत छोटा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो हम कह सकते हैं कि ई, सिंस ई ड्यू टू रिंग कितना था सर, के क्यू एक्स बाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। बिल्कुल सर यही होता है। सिंस x इज मच 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 स्मॉलर देन रेडियस। क्यों? क्योंकि कहा गया स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, बहुत थोड़ा सा, यानी कि ये जो है ये रेडियस ऑफ रिंग से बहुत थोड़ा है। यानी कि अगर बात करें तो x अगर बहुत छोटा है a से, तो x को हम a के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं सर। ठीक है, x को a के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं k q x बाई, सर यहां पे हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 0 होल टू द पावर 3/2, यानी कि हो जाएगा k क्यू x बाई ये हो जाएगा a क्यूब, a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, a क्यूब आ जाएगा सर। ये तो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया है, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर फोर्स ऑन माइनस क्यू वो कितना होगा सर? सर वो होता है क्यू ई, फोर्स होता है क्यू ई। बिल्कुल, तो जाएगा क्यू इनटू, सर इस पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के क्यू एक्स बाई ए क्यू। देयरफॉर फोर्स बराबर कितना हो जाएगा सर? के क्यू एक्स बाई ए क्यूब। बिल्कुल सर, इस पे ये फोर्स लग रहा होगा, और किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? तो सर नेट इधर की ओर लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी खींच रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा, तो ये जो खींच रहा होगा इसका रिजोल्यूशन करेंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये इसको ऐसे खींच रहा होगा, ये इसको ऐसे खींच रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो कंपोनेंट होंगे ये कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नेट इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है सर, नेट अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो कितना लग रहा है सर? के क्यू क्यू एक्स बाई ए क्यू। हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है टाइम पीरियड। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो याद कीजिए, बताया गया था कि अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा सर वो कितना होता है सर? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है सर। बिल्कुल, बट हेयर अगर f का बात किया जाए तो वो कितना है सर? के क्यू एक्स बाई ए क्यू। सो हम कह सकते हैं कि m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई ए क्यू। और अगर ये ऐसा है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस x से इस x चला जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो होगा सर ये m नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू बाई एम ए क्यूब। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट के अंदर के क्यू बाई एम ए क्यूब। सिंस हमें पता है टी इज इक्वल टू कितना होता है सर? 2 पाई बाई ओमेगा होता है, यही होता है क्या? टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा है कितना? तो ओमेगा आ रहा है के क्यू बाई एम ए क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट के अंदर एम ए क्यूब बाई के क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ले लिया गया? आगे बढ़े। यानी कि यहां से हम क्या सीखे? जब भी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी चार्ज करेगा तो हमें किस फोर्स के बराबर करना है सर? जो भी फोर्स उसको लेके जा रहा है या उसको खींच रहा है या उस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसको हमेशा हमें एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट करना है। जैसे ही एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से हम इक्वेट करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा अपना, और हमें क्या आ जाएगा? हमें ओमेगा मिल जाएगा। और अगर ओमेगा मिल जाएगा तो ओमेगा इजिकल टू 2 पाई बाई टी होता है, या टी इजिकल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। वहां से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, अब हमसे सवाल क्या कह रहा है? हमसे सवाल कह रहा है कि भैया दो चार्ज है, एक माइनस क्यू इधर, एक प्लस क्यू इधर है। कह रहा है जो एक्स है वो बहुत छोटा है डी से। डी से एक्स बहुत छोटा होगा? डी से नहीं मेरे भाई, ए से। डी कहां से आगे भाई? एक्स बहुत छोटा है ए से, ठीक है मतलब रेडियस से बहुत छोटा है डिस्टेंस, वही पुराना वाला केस आ गया सर। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ प्लस क्यू। कह रहा है इस प्लस क्यू का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बताओ। वहां पे क्या पूछा था? वहां पे टाइम पीरियड पूछा था, यहाँ पे ओमेगा पूछ दिया। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा से निकाले थे, अब ये ओमेगा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे?
सर ध्यान से देखा जाए ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस कहीं ना कहीं इसको यहाँ खींच रहा होगा, ये माइनस इसको कहीं ना कहीं यहाँ खींच रहा होगा। इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, फिर इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, ये सर कट जाएगा। बचा ये नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आना चाहिए, और जो भी नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आना चाहिए, जो भी नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में आना चाहिए, उसको अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सर ये सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है। इस पे कहीं ना कहीं दो चार्ज दिया हुआ है जो कि हमें यूनिफॉर्म दिख रहा है, डायमेट्रिकल एंड पे है। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं इसके द्वारा? सर पता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं सर। सर चार्ज ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके कारण, इस पूरे रिंग के कारण इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो क्या हम नहीं बता सकते हैं? सर हमेशा वो टुवर्ड्स द रिंग होगा, क्योंकि चार्ज इस बार क्या है, माइनस है। बता सकते हैं। तो करना ही क्या था, कुछ नहीं, देखिए फिर तो हम कहेंगे, चलो भैया आप हटिए यहां से, हम कहेंगे कि E ड्यू टू रिंग अगर देखा जाए तो हमें पता है कि E जो होता है वो होता है K, यहां पे Q कितना है सर? यहां पे 2Q हो जाएगा, तो K 2Q x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सिंस हमें पता है सर कि इस बार भी x जो है वो बहुत 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 छोटा है a से, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर निग्लेक्ट x विथ रिस्पेक्ट टू a। सो हम कह सकते हैं कि E जो होगा वो होगा 2kqx बाई, ये हो जाएगा सर a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, तो हो जाएगा 2kqx बाई a क्यूब। सर ये अगर E होगा, सिंस हमें पता है कि सिंस F इज इक्वल टू QE होता है, देयरफॉर फोर्स ऑन प्लस Q कितना हो जाएगा सर? Q इंटू E हो जाएगा। तो ये कितना होगा सर? तो हो जाएगा 2k और फिर ये वाला Q इंटू x बाई ए क्यू। क्या ये फोर्स आ गया? अगर ये फोर्स आ गया तो अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं सर। ओ ओ ओ ठीक है, देखिए हमें पता है सर कि सिंस पार्टिकल विल ऑसिलेट, सर इसमें भी ऑसिलेट करेगा क्या? अरे भैया देखे थे चार्ज, ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को खींचना शुरू करेगा तो फोर्स लगाएगा तो एक्सेलरेशन होगा तो ये तेज भागना शुरू करेगा, वेलोसिटी चेंज होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बात करें तो वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट एक्सेलरेशन की वजह से ये अभी भी आगे भागना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही ये सेंटर से आगे भागेगा, अब ये दोनों माइनस क्यू इस प्लस क्यू को इधर खींचना शुरू करेंगे, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन होने की वजह से ये कुछ नीचे तक आएगा, और फिर यहां पे जैसे ये पहुंचेगा, जितना दूरी ये था उतना ही दूरी जैसे यहां पहुंचेगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऊपर की ओर लगने लगेगा और ये ऊपर की ओर भागने लगेगा। फिर यहां पे आएगा, फिर फोर्स जीरो हो जाएगा, बट एक्सेलरेशन होने की वजह से ये फिर ऊपर भागेगा। लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे अगर देखा जाए तो ये दोनों इसको खींचते रहेंगे, लेकिन इसके पास वेलोसिटी, इसके पास एक्सेलरेशन होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती जाएगी और ये धीमे 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 इस पर्टिकुलर पॉइंट तक फिर पहुंचेगा, और ये इसी तरह क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। आएगा बात समझ में? अब अगर ऑसिलेशन का सवाल आ गया है तो ऑसिलेशन का तो पहले ही बोला था कि सर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंस पार्टिकल विल ऑसिलेट, देयरफॉर एफ रीस्टोरिंग, सर जो रीस्टोर करेगा वो कितना होगा सर? वो होगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स। बट सिंस हमें पता है कि f है कितना, तो f है k क्यू स्क्वायर 2k क्यू स्क्वायर एक्स बाई ए क्यूब, 2k क्यू स्क्वायर एक्स बाई ए क्यूब। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 2k क्यू स्क्वायर एक्स बाई ए क्यूब इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब सर जो जो कट रहा है उसे उसे काट दीजिए, तो अगर यहां से देखा जाए तो x से x कट जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? ये m नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई m ए क्यूब। हमें क्या चाहिए था? हमें ओमेगा चाहिए था, सो हम कह सकते हैं कि ओमेगा क्या हो जाएगा सर? ये रूट के अंदर हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई m ए क्यूब, तो हो जाएगा रूट के अंदर 2k बाई m ए क्यूब और क्यूब बाहर। बोलिए क्लियर है क्या? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
ले लिया गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंगुलर रिंग। सर अब हमें क्या दिया है, पहले सर्कुलर रिंग दिया था, लूप दिया था एक सर्कुलर रिंग, जिसके वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो था के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, जहां पे एक्स क्या था, तो एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट था फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, ए क्या था, रेडियस ऑफ द रिंग, क्यू क्या था, उस रिंग पे कितना चार्ज है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि अगर भैया आपके पास ये एंगुलर रिंग दिया हुआ है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, तो इसके कारण बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ध्यान से देखा जाए, अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज कीजिए ये एंगल बना रहा है थीटा, सपोज कीजिए ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो हम एक काम करते हैं, इनको काट देते हैं। ठीक है, हम इसको आधा आधा काट दिए, कोई दिक्कत, हमने इस रिंग को एकदम सिमेट्रिकली आधा आधा काट दिया, तो हम कह सकते हैं सर ये वाला भी एंगल θ/2 और ये वाला भी एंगल θ/2, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इस एंगुलर रिंग के कारण हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो सर हम ऐसे तो बता नहीं पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ एक छोटा सा स्ट्रिप चाहिए। अगर छोटा सा स्ट्रिप चाहिए तो हमने कहा एक काम करो, एक छोटा सा स्ट्रिप यहां पे ले लो, तो आपने कहा ठीक है, तो इस स्ट्रिप को जब मैं यहां पे सेंटर पे ज्वाइन करूंगा तो ये सेंटर पे कुछ ना कुछ सर एंगल बनाएगा। हाँ सर बनाएगा, मैं कह रहा हूं कि सपोज करो कि फाई एंगल पे तुमने डी फाई का स्ट्रिप ले लिया, कोई दिक्कत, मैंने कहा सर यहां से अगर देखा जाए तो फाई एंगल पे, यहां से फाई एंगल पे ले गया सर, नहीं सर यहां से ले लीजिए, क्यों सर यहां से क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भैया हमने यहां से काटा है, हमने यहां से काटा है, तो हम कह देते हैं कि सर सेंटर से हम फाई एंगल पे डी फाई एंगल का स्ट्रिप ले लिया, और हमें पता है कि ये रेडियस ऑफ रिंग है सर। ठीक है, अगर ये आर है तो जाहिर सी बात है ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, बिल्कुल। हमसे कहा था कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो हमने कहा एक छोटा सा स्ट्रिप लो, ये छोटा सा स्ट्रिप जब आप सेंटर पे देखोगे तो एक एंगल सबटेंड करेगा। हाँ सर करेगा। अब ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, हमने कहा कि सपोज सेंटर से फाई एंगल पे आपने जो स्ट्रिप लिया है वो डी फाई एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, बिल्कुल कर रहा है सर। तो हम कह सकते हैं सर ये जो होगा डी एल, सिंस आपने पढ़ा होगा सिंस एल बराबर आर थीटा, पढ़ा था क्या, पढ़ा था, ये क्या था, ये था लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस ऑफ आर्क, ये थीटा क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस, याद है। तो यहां से कह सकते हैं हम सो डी एल बराबर आर डी फाई, कह सकते हैं क्या सर, ये जो डीएल लेंथ होगा ये किसके बराबर होगा सर, ये आर और डी फाई के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे एंगल आपका क्या बन रहा है, डी फाई बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़िए, हम कह रहे हैं सपोज कीजिए कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहां आ रहा है, सर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण हमेशा अवे जाता है, तो सपोज कीजिए यहां आ रहा है सर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डीई हो जाएगा। ठीक है सर, अगर उसी तरह मैं कहता यहां पे भी एक स्ट्रिप ले लीजिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहता उसी तरह कि यहां पे भी एक स्ट्रिप ले लीजिए, आपने कहा ले लेते हैं एक स्ट्रिप, चलिए जैसे ही मैं यहां पे भी एक स्ट्रिप ले लूंगा तो आप देखेंगे ये वाले भी जो स्ट्रिप होगा, ये भी स्ट्रिप कहीं ना कहीं एक एंगल सबटेंड करेगा और इसका भी कहीं ना कहीं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलिए होगा क्या, बिल्कुल होगा सर। अगर मैंने कह दिया सपोज करो ये भी कितने एंगल पे ले लिया, फाई एंगल पे ले लिया, कितने का लिया स्ट्रिप, तो डी फाई का लिया सर, जैसा यहां स्ट्रिप लिया था वैसे यहां पे भी लिया है, क्या दिक्कत है, तो ये भी कहीं ना कहीं डी फाई होगा, डीई होगा सर, बिल्कुल सर। अब अगर देखा जाए सर यहां से यहां तक का एंगल थीटा है, यहां से यहां तक का एंगल थीटा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और कहीं ना कहीं अगर ये वाला एंगल देखा जाए कहां, यहां से यहां तक एंगल फाई है, सॉरी ये थीटा नहीं फाई होगा, फाई लिए ना, ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बीच में जो अपना ये वर्टिकल लाइन है और जो स्ट्रिप है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखे तो कितना है, फाई है, अगर फाई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन जाएगा फाई। उसी तरह सर ये वर्टिकल है और ये स्ट्रिप है, तो इन दोनों के बीच में फिर कितना एंगल बन जाएगा सर, ये भी फाई बन जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें ये भी डीई है, ये भी डीई है, अब इसको रिजॉल्व अगर करें तो यहां पे बन जाएगा डीई कॉस फाई, ये डी कॉस फाई इसका भी बनेगा सर, और इस डी का भी डी कॉस फाई बनेगा सर, तो इस डी का भी यहां पे क्या बनेगा सर, डी कॉस फाई बनेगा सर। एक तो सर डी कॉस फाई बन गया, एक यहां पे बनेगा सर डी साइन फाई, बिल्कुल बनेगा सर, डी साइन फाई बनेगा। और उसी तरह अगर इसका भी देखा जाए
तो इसका भी एक यहाँ पे डी साइन फाई बनेगा। सर डीई तो सेम है, अगर डीई सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया ये डीई साइन फाई एक दूसरे को खा जाएंगे? बिल्कुल। जुड़ेंगे क्या? डीई कॉस फाई जुड़ेंगे क्या? डीई कॉस फाई। यानी पूरे रिंग में अगर देखा जाए तो हमें क्या जोड़ना है? हमें डीई कॉस फाई जोड़ना है। जैसे याद कीजिए सर्कुलर रिंग में डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा बनता था, डीई साइन थीटा कट जाता था, तो हमें किसे इंटीग्रेट करना था? सिर्फ और सिर्फ डीई कॉस थीटा को करना था। उसी तरह यहाँ पे भी डीई साइन फाई कट जा रहा है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ डी कॉस थीटा कॉस फाई बन रहा है। कहां की ओर बच रहा है सर? अवे फ्रॉम द रिंग। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द रिंग। तो सर पॉइंट पे जो सेंटर पॉइंट पे बन रहा है वो अवे फ्रॉम द रिंग डी कॉस फाई बन रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं एट पॉइंट ओ, ठीक है, हम कह सकते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस फाई। बोलिए हमने क्या कहा? सर ये जो डीई कॉस फाई आ रहा है इसी को अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो देखते हैं। देयरफॉर ई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सर डीई होता क्या है? तो डी होगा के डी क्यू बाई, सर कितने दूरी पे है? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा डीई के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कॉस फाई। हमें नहीं पता सर, कॉस फाई है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर बात करें डी क्यू का, अब अगर बात करें किसका? डी क्यू का। सर यहां पे आपने कहा कि डीएल बराबर आर डी थीटा है, बिल्कुल ठीक बात है, डीएल बराबर आर डी थीटा है। अब जरा अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, सिंस लेमडा इज इक्वल टू, सर कितना दिया है? चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है, यानी कि अगर पूरा चार्ज क्यू माने तो क्यू बाई एल दिया है। बोलिए कोई दिक्कत? तो यहां से मैं कह सकता हूं देयरफॉर डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? लेमडा डीएक्स हो जाएगा। बोलो कह सकता हूं मैं क्या कि डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा डीएक्स हो जाएगा। अगर डी क्यू बराबर लेमडा डीएक्स हो जाएगा तो हम कह सकते हैं सर हमने स्ट्रिप क्या माना है? हमने स्ट्रिप डीएल माना है, तो डी क्यू बराबर लेमडा डीएक्स नहीं, डी क्यू बराबर लेमडा डीएल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिप आपने डीएल लेंथ का माना है। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर डी क्यू बराबर लेमडा डीएल है, सर आपने यहाँ पे डीएल स्ट्रिप मान लिया, आपने डीएक्स तो माना नहीं है, डीएक्स माना होता तो लेमडा डीएक्स आता, आपने डीएल स्ट्रिप मान लिया तो लेमडा डीएल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर डी क्यू बराबर लेमडा डीएल है तो इसमें पुट कर दिया जाए। सो ई टी जो होगा वो इंटीग्रेशन होगा के, सर डी क्यू, ये डी क्यू जो है भैया इसको कैपिटल रख दो यहाँ पे भी, वरना फिर कहोगे कहीं कैपिटल रखा है कहीं स्मॉल रखा है, तो इसको कैपिटल रख दो, ठीक है, क्योंकि इस पे पूरा कैपिटल हमने क्या माना है? क्यू चार्ज माना है, टोटल कैपिटल क्यू चार्ज माना है, ठीक है। तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, तो के डी क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं? लेमडा डीएल बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस फाई। अब सर अगर बात करें डीएल का, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर डी फाई, सॉरी डीएल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? आर डी फाई। सिंस डीएल बराबर आर डी फाई, तो आर डी फाई हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो जरा आगे पुट किया जाए ई टी इज इक्वल टू, ठीक है, सिंस देयरफॉर ई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के लेमडा आर डी फाई, के लेमडा आर डी फाई कॉस फाई बाई आर स्क्वायर, ठीक है सर, यही आ रहा था क्या? के लेमडा आर डी फाई कॉस फाई बाई आर स्क्वायर, के लेमडा डीएल के जगह आर डी फाई कॉस फाई बाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। अब सर हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो जरा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सर आर से तो आर चला गया, के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करना है हमें किसे? कॉस फाई को, और डी फाई हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कॉस फाई को हमें करना है। सर यहाँ पे फाई यानी कि वेरिएबल है, बिल्कुल फाई वेरिएबल है। अगर फाई वेरिएबल है तो कहां से कहां वेरिएबल जा रहा है फाई? तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से लिया हूं तो सर अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस थीटा बाई टू, इधर चला जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस थीटा बाई टू, यानी हमारा इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा? माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। बात समझ में आएगा? अगर कहीं से भी आप एंगल देखते हैं, सपोज कीजिए आप यहां से ऐसे एंगल बता रहे हैं कि ये प्लस थीटा बाई टू है, तो दूसरे डायरेक्शन में जब आप एंगल लेंगे तो उसको हमेशा माइनस में लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? लिमिट में ये चीज ध्यान देना है, जब भी आप एंगल का बात कर रहे हैं, अगर आप इधर से एंगल पॉजिटिव नापे हैं तो इधर से एंगल वही नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा जो एंगल का लिमिट होगा वो माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू होगा, यानी कि हमें ये पुट करना है माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। तो सर इसको जरा इंटीग्रेट करते हैं, तो हो जाएगा के लेमडा बाई आर, सर साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन, तो हो जाएगा साइन फाई।
पुट कहां से कहां करना है, -θ/2 से +θ/2। तो ये कितना हो जाएगा, k λ/r, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin θ/2 माइनस ऑफ साइन -θ/2, देयरफॉर ये हो जाएगा k λ/r, ये हो जाएगा sin θ/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस sin θ/2। तो हमारा ई टोटल जो आएगा, देयरफॉर ई टोटल जो आएगा वह जाएगा 2k λ/r sin θ/2। आया क्या बात समझ में? जो अपना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू रिंग वो कितना आएगा, 2k λ/r sin θ/2। अब इसमें लिख लीजिए कि k क्या है, हेयर k इज इक्वल टू सर 9 × 10⁹ वही जो कांस्टेंट है, यानी कि 1/4πε0। क्लियर? अगर r का बात करें तो r क्या है सर, रेडियस ऑफ एंगुलर रिंग। ठीक है, रेडियस ऑफ एंगुलर रिंग है। अच्छा और क्या है सर, के आ गया, लेमडा क्या है सर, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। थीटा क्या है सर, एंगल मेड बाय एंगुलर रिंग ऑन पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड। आए क्या बात समझ में? तो अपना जो फॉर्मूला है ये 2k λ/r sin θ/2, इसमें k क्या है तो 1/4πε0 है, r क्या है तो रेडियस ऑफ एंगुलर रिंग है, लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, थीटा क्या है तो थीटा एंगल मेड बाय एंगुलर रिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड। क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, चलिए उतारिए इसका जल्दी, उतार लिया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए अब हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, एनालिसिस बेसिकली आएगा। सर अगर हमारा रिंग जो है वो सेमी सर्कल हो गया तो देखते हैं सर, हमें ये तो पता चल गया सर कि अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर आएगा और ई जो होगा वो कितना होगा, 2k λ/r sin θ/2। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये जाएगा 2k λ/r साइन, सर यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, सर थीटा डायमेट्रिकली एंड से ये बन रहा है तो कहीं ना कहीं थीटा हमें दिख रहा है कितना है, 180 डिग्री है। तो ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री बाई 2, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। 2k λ/r साइन 90, साइन 90 होता है कितना है, साइन 90 1 होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ET इस केस में कितना हो जाएगा, 2k λ/r। आए क्या बात समझ में, ET इज इक्वल टू 2k λ/r। सर डायरेक्शन का अगर बात करें तो डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द सिस्टम, अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड द सिस्टम। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा सर, अवे जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2k λ/r। अगर डायरेक्शन कोई पूछे तो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो वहां से हमेशा अवे फ्रॉम द सिस्टम। क्लियर, 2k λ/r। अच्छा सर इस पे लैम्डा दिया था क्या, हाँ लैम्डा अपना दिया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बात आ गया तो क्या करेंगे सर, तो ध्यान से देखिए, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना मेरे भाई। अगर अब यहाँ पे भी देखा जाए सर तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर बनेगा तो कैसा बनेगा सर, ये इसको ऐसे ढकेलेगा, बिल्कुल ऐसे ही ढकेलेगा, यही ET होगा। सिंस हमें पता है कि ET इज इक्वल टू क्या होता है, 2k λ/r साइन θ/2, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k λ/r साइन थीटा, इसमें कितना है 90 डिग्री बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 2k λ/r साइन 45 डिग्री, साइन 45 क्या होता है 1/√2, 2k λ/r इंटू 1/√2। देयरफॉर ये √2 ऊपर ले 2 को खाएगा √2 टाइम्स में, तो √2k λ/r, यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा।
आया क्या बात समझ में? अगर कोई पूछे डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन हमेशा अवे, अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्ज, अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्ज, सेंटर पे हमेशा अवे फ्रॉम द सिस्टम ऑफ चार्ज। क्लियर है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया क्या? आगे बढ़े। उतारिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब अगर ऐसा कुछ दे दिया है तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो सर ये सर्कुलर रिंग है, हाँ, और अगर ये सर्कुलर रिंग है तो ये अपना बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर? ये तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा क्या? हाँ सर, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ई यहाँ पे नहीं होगा। अगर ई यहाँ पे नहीं होगा तो फोर्स यहाँ पे नहीं होगा। बेसिकली फोर्स यहाँ पे नहीं होगा, फोर्स यहाँ पे नहीं होगा तो मैं कह सकता हूँ ई भी नहीं होगा। आएगी बात समझ में? सिंस F इज इक्वल टू 0 एट सेंटर ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि E भी क्या होगा? 0 होगा। सिंस E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2 होता है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k लेमडा बाई आर साइन, अगर थीटा का बात किया जाए तो थीटा कितना हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा 360 डिग्री। आए क्या बात समझ में? पूरा एक चक्कर काट गया यानी कि 360 डिग्री, तो हो जाएगा 360 डिग्री बाई 2। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर साइन 180 डिग्री। साइन पाई कितना होता है? साइन पाई 0 होता है, देयरफॉर ET इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? रीजन क्या है सर? रीजन हम डायरेक्टली भी दे सकते थे कि भैया ये सिमेट्रिक है, और अगर सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पे फोर्स 0, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे फोर्स 0, फोर्स इज इक्वल टू QE होता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज है बड़ी सटीक चीज है, ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इसका हालांकि जो डेरिवेशन है वो आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी हम देख लेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा अप्रोच जो हो उस सवाल के लिए थोड़ा अच्छा हो, ताकि हम इसके अप्रोच से सवाल कर सकें। ठीक है, हमेशा डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल नहीं आएगा, तो कभी कभी अप्रोच भी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थ्रेड, हमारे पास एक चार्ज थ्रेड है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताइए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं सर इसके वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। हाँ बिल्कुल होगा। इसके वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। बिल्कुल होगा। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। बिल्कुल। इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। बिल्कुल। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक तो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा ही आएगा। अब या तो ये बड़ा हो सकता है, या तो ये बड़ा हो सकता है, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर दोनों साइड लेंथ बराबर बराबर है तब तो ये दोनों बराबर आएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों साइड लेंथ बराबर बराबर नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। अगर बात किया जाए यहाँ का लेंथ अगर ज्यादा है, यहाँ का लेंथ अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। आया क्या बात समझ में? अगर यही चीज मैं थोड़ा यहां शिफ्ट कर दूं तो ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रहा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और इसका जो कंपोनेंट होगा वो ये वाला छोटा हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। हमेशा क्लियर है क्या? तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना होगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से देख लेंगे कि किस डायरेक्शन में होने वाला है। बट हमें क्या करना है सर? हमें तो यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या। तो जरा देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या और कैसे निकलेगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए, मैं कह रहा हूं कि एक काम करो यार, तुम्हें इसके लिए बताना है तो एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो। ठीक है सर, ले लेते हैं। अब ये जो छोटा सा स्ट्रिप है, बहुत छोटा सा स्ट्रिप है, आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, बड़ा मत समझना। ठीक है, बहुत छोटा सा स्ट्रिप है। ठीक है, मैंने कहा कि एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, आपने कहा ले लिया सर। मैंने कहा इसका जो डिस्टेंस है वो सपोज करो x डिस्टेंस पे आपने स्ट्रिप ले लिया, x डिस्टेंस पे आपने dx स्ट्रिप ले लिया। बिल्कुल ले लिया सर। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को r ले लो सर। ठीक है सर, ले लिया। अगर ऐसा है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा सर, ये तो 90 डिग्री है। बिल्कुल, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री।
तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस मैं कह सकता हूं कि ये हमारा डिस्टेंस आएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगर ये dx है, ये dx स्ट्रिप है, तो देखते हैं इधर मैं कह सकता हूं कि सिंस E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, देयरफॉर इस dx के कारण हम कह सकते हैं कि dE जो होगा वो k डी क्यू बाई, सर आर हमारा ये है तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर नहीं है तो ध्यान दीजिए, हमने कहा कि सपोज करो कि आपने ये थीटा एंगल पे आपने शिफ्ट लिया, थीटा एंगल पे, सर हमें नहीं पता ना, तो हमने थीटा एंगल पे शिफ्ट लिया, और ये जो एंगल है ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। क्लियर? अगर सेंटर से देखा जाए तो एक साइड का जो एक्सट्रीम होगा वो थीटा 1 एंगल बनाएगा, दूसरे साइड का एक्सट्रीम कितना एंगल बनाएगा? थीटा 2 एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर मैं थीटा 1 प्लस ले रहा हूं तो थीटा 2 नेगेटिव लेना पड़ेगा लिमिट में। क्लियर है क्या? क्योंकि अगर मैं इधर का पॉजिटिव ले रहा हूं तो इधर का नेगेटिव लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे सर, ठीक है, नेगेटिव ले लेंगे। अब बात है कि सर हमें क्या निकालना है? हमें तो टोटल ई निकालना है, हमें तो टोटल ई निकालना है। अगर टोटल ई निकालना है तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसके कारण यहां पे आपका कहीं ना कहीं डीई आएगा। आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अगर आएगा तो जाहिर सी बात है, जैसे ही मैं कहूं इसको रिजॉल्व करने को, तो क्या आप रिजॉल्व कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो ध्यान से देखिए सर, ये जब रिजॉल्व होगा तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये अगर डी है तो ये क्या हो जाएगा सर? डीई कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर ये डीई कॉस थीटा होगा तो यहां वाला क्या हो जाएगा? डीई साइन थीटा हो जाएगा। आया क्या बात समझ में? सर यहां नहीं जाएगा डी साइन थीटा। अबे मेरा भाई, ये अगर डी कॉस थीटा है, ये अगर डी है, ट्रायंगल कंप्लीट करना है तो यही वाला तो डी साइन थीटा होगा, इधर थोड़ी डी साइन थीटा लेके चले जाएंगे। आया क्या बात समझ में? तो ये डी कॉस थीटा हो गया, ये डी साइन थीटा हो गया। सर हमें अगर बात करें तो ई नेट इन एक्स एक्सिस का बात करें, या फिर पहले वाई एक्सिस का बात कर लेते हैं। इन वाई एक्सिस का अगर मैं बात करूं तो ये कितना आएगा सर? ये आएगा, कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा आएगा। क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? डीई कॉस थीटा आएगा सर। अच्छा जरा देखते हैं सर, तो ई वाई जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीई कितना आ रहा था सर? वो आ रहा था के डी क्यू बाई, अच्छा ये क्या आ रहा था सर? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आ जाएगा सर। बताओ कोई दिक्कत नहीं? अच्छा अब हमें पता है कि सिंस इसका लेमडा दिया हुआ है, सिंस लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल होगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा सर? लेमडा डी एक्स होगा। कह सकते हैं क्या? हाँ, तो डी क्यू की जगह लेमडा डी एक्स पुट कर दो, तो हो जाएगा सर इंटीग्रेशन के लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, tan थीटा पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दूं, तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ से काम बनेगा। सर आपको कैसे पता? तो आप जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे तो आपके पास एक ऐसा आएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पे या तो x की वैल्यू tan थीटा पुट करनी होगी, या तो x की वैल्यू sec थीटा पुट करनी होगी। बेसिकली यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे x की वैल्यू a tan थीटा पुट करनी होगी, तभी आपका काम बनेगा। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पे आ गया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अभी के लिए फिलहाल कि कहीं भी अगर नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो x तो हमारा वेरिएबल है लेकिन r कांस्टेंट है, तो हम x को r के टर्म्स में रखेंगे और क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू r tan थीटा रखेंगे। आए के बात समझ में? x इज इक्वल टू r tan थीटा रखेंगे। सर ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? तो इधर देखो मेरे भाई, अगर मैं इस ट्रायंगल से tan थीटा पूछूं तो सिंस, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है सर? x। परपेंडिकुलर क्या है सर? x। बेस क्या है सर? बेस है ये r। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया सर? r tan थीटा। क्लियर है? x इज इक्वल टू r tan थीटा आ गया, तो इसमें पुट कर दो x इज इक्वल टू r tan थीटा। कितना आ रहा था? k लैम्डा dx cos थीटा। ठीक है, सिंस
ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के लेमडा डी एक्स कॉस थीटा ही था ना, कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स बराबर आर टेन थीटा। देयरफॉर डी एक्स जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे डी एक्स आया तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। क्लियर सर, आपने कैसे किया? अरे मेरे भाई सोचो सर, ये x है ये थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि सर हमने क्या किया, d बाई डी थीटा ऑफ x किया। तो सर d बाई डी थीटा ऑफ आपको यहाँ पे r टेन थीटा करना पड़ेगा। सर dx बाई डी थीटा जो होगा वो d बाई डी थीटा ऑफ r टेन थीटा है, r कांस्टेंट है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये d थीटा उठ के वहां चला जाएगा, तो dx इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाइए सर, अगर इसका बात करें तो जगह इंटीग्रेशन के लेमडा dx की जगह क्या आ जाएगा सर, तो r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा के लेमडा आर बाई यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमें पता है सर कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये तो कट जाएगा और एक आर कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के लेमडा बाई आर, और यहाँ पे क्या है अपना सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा भी तो था, तो इधर रख दीजिए कॉस थीटा, जो कि आप भूल चुके थे, मतलब मैं भूल चुका था। और फिर इनको भी थोड़ा सा हटाइए, थोड़ा सा दूर कीजिए, और यहाँ पे रख दीजिए कॉस थीटा, जो कि मैं भूल चुका था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे था तो उस कॉस थीटा को रख देंगे। के लेमडा डीएक्स, सर लेमडा की जगह लेमडा आ गया, डीएक्स की जगह क्या आ गया, डीएक्स की जगह आर सेक स्क्वायर डी थीटा आ गया, तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। कॉस थीटा जैसे था वैसे ही पुट कर दिया, फिर यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, आर टेन थीटा पुट कर दिया, तो हमारा कुछ ऐसा है। तो के लेमडा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, तो ये आ जाएगा सर के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। अब सर थीटा को इंटीग्रेट कहां से कहां करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए सर, थीटा जो हमने लिया, हमने यहां से यहां एंगल लिया है, तो अगर देखा जाए तो यहां पे सर कहां से कहां पुट करना पड़ेगा, तो सर माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन पुट करना पड़ेगा क्या, यानी कि लिमिट जो हो जाएगा वो माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन हो जाएगा सर। तो यहां से अगर मैं देखूं, देयरफॉर ई वाई जो होगा वो कितना होगा, के लेमडा बाई आर ब्रैकेट इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस का, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, तो साइन थीटा माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के लेमडा बाई आर ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा साइन थीटा वन माइनस साइन माइनस थीटा टू। ठीक है, इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई आर ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा साइन थीटा वन, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा टू। देयरफॉर ई वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ई वाई विल बी के लेमडा बाई आर ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। आए क्या बात समझ में? हमारा ई वाई कितना आएगा, ई वाई आएगा के लेमडा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, के लेमडा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया गया, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी तो हमने सर ई वाई निकाला है, अब हमें क्या चाहिए, ई एक्स चाहिए। नाउ अगर बात करें ई एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा होगा सर, हाँ सर कॉस थीटा की जगह डी साइन थीटा हो जाएगा सर, तो ये इंटीग्रेशन डी ई सर जो था वही रहेगा, डी तो चेंज होगा नहीं डी तो नहीं चेंज होगा सर, तो डी ई आ क्या रहा था, तो डी अपना आ रहा था सर के लेमडा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के लेमडा डी एक्स, के लेमडा डी एक्स
बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या था सर, साइन थीटा था। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई किए थे तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए क्या आ रहा था, के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा आ रहा था, तो यहाँ पे के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, इंटीग्रेशन करना कहां से कहां है, तो फिर से माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, क्लियर है क्या, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, तो जगह के लेमडा बाई आर, भैया वीडियो तो चल रहा है, सांसें ना अटक जाए मेरी, हाँ चल रहा भैया, चल रहा। के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन का करना है, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां करना है, तो माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के लेमडा बाई आर ब्रैकेट के अंदर, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा वन माइनस ऑफ माइनस कॉस माइनस थीटा टू। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो कह सकते हैं देयरफॉर ई एक्स जो आएगा वो आएगा के लेमडा बाई आर, और ये जाएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस थीटा वन माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस माइनस थीटा टू, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रह जाता है, तो हो जाएगा के लेमडा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। आया क्या बात समझ में, तो ये अपना क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन आ गया। ठीक है, अगर y में बात करें तो y में ऊपर जा रहा था यानी परपेंडिकुलर वाला था यानी कि साइन का कंपोनेंट आ रहा था, साइन का कंपोनेंट आ रहा था यानी कि सब जोड़ना था, साइन यानी कि सब जोड़ना था, तो के लेमडा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। सर अगर इसमें बात करें वो तो y था, अब x आ रहा है, सर x में अगर देखें तो यहाँ भी कंपोनेंट आ रहा था, यहाँ भी कंपोनेंट आ रहा था, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस होगा, और ये बेस वाला आ रहा है, यानी कि के लेमडा बाई आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, क्लियर। सर ये cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू होगा या cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन होगा, अरे मेरे भाई कुछ कर लेना, जो तुम्हारी इच्छा, यहाँ पे बस खाली क्या कर देना, मॉड लगा देना। ठीक है सर, cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन कर लो, मॉड लगा देना, वैल्यू तुम्हारी सही आ जाएगी। डायरेक्शन का बता दिया, कैसे देखेंगे सर, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स, क्लियर है क्या, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, ले लिया, आगे बढ़े, क्लियर। तो हम कह सकते हैं ये जो EY है, यही हमारा क्या होगा, E परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, EY ही हमारा क्या होगा, E परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, E पैरेलल होगा, जो EX होगा हमारा, यही क्या होगा हमारा, E पैरेलल होगा, E पैरेलल होगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, आगे बढ़ते हैं फिर अगला सवाल। इनफाइनाइट वायर, अगर इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है मेरे भाई तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अभी देखता हूं सेमी इनफाइनाइट वायर भी है, फील्ड फाइंड भी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, अभी बहुत सारा सवाल है और समय आपका हो चुका है खत्म। अगर समय आपका खत्म हो चुका है तो एक काम कीजिए, इसका तो स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, तो बस मिलते हैं फिर अगले दिन इसी टॉपिक पे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर अपने टॉपिक को, और इनहेंस करेंगे कैसे, कुछ सवाल को करेंगे, बहुत अच्छे सवाल हैं, जेईई मेंस में आए हुए हैं, तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले दिन इसी टॉपिक पे, टिल देन टेक केयर।